प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। आज इस रविवार के दिन फिर एक बार आपके सम्मुख में परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को करने के लिए, कुछ चंद बातों को आपके सम्मुख में रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। इसलिए मैं आपका परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं धन, संपत्ति और बाइबल। धन, संपत्ति, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है, इनके विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। देखिए, आज दुनिया के अंदर जो है ना, धन जो है उसको बड़ा महत्व दिया गया है। धन जो है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि धन से बहुत कुछ हो सकता है। इस प्रकार की बातों को लोगों के दिल में, लोगों के मनों में, बहुत सारों के जीवनों में ये बातें बहुत सारी आई हुई हैं या लोग उनको अपने जीवनों में लेकर रखे हुए हैं। पढ़ेगा, एक वचन को हम पढ़ लें ताकि हम शुरुआत करेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 10वां पद। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत सारे लोग विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। अपने आप को अनेक प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। धन और बाइबल के विषय में आज हम सीख रहे हैं। बाइबल धन के विषय में क्या कहती है। पहले हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ लिया है कि धन का लोभ जो है वो हर प्रकार की बुराई की जड़ है। आज की दुनिया के अंदर जो भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपसी संबंध या बहुत सारी चीजों में तकलीफें आती है, वहां पर कहीं ना कहीं धन, रुपया या फिर शान, शौकत, शोहरत, ऐसी बहुत सारी बातों की वजह से अपने जीवनों के अंदर बहुत सारे लोग घमंड को या फिर बहुत सारी बातों को अपने जीवनों के अंदर वे लेकर अपने जीवनों को चला रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। देखिए, जब धन हमारे पास में आ जाता है तो बहुत सारे गलत कामों में भी हम चले जाते हैं। जब रुपया हमारे पास में आने लगता है तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजों की घमंड या बहुत सारी चीजों का हमारे जीवनों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हमको दिखाई देने लगते हैं। बाइबल इस धन के विषय में क्या कहती है, आज हम इस सेशन में या फिर हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे। पढ़िएगा, सबसे पहली बात, आज परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं कि धन और बाइबल, यानी कि बाइबल धन के विषय में क्या कहती है। पढ़िएगा, मत्ती की किताब 13वां अध्याय, उसका 22वां पद। बाइबल क्या कहती है धन के विषय में। मत्ती 13 और उसका 22वां पद। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। देखिए, ऐसा लिखा हुआ है कि धन का धोखा जो है वो वचन को दबा देता है। बाइबल धन के विषय में कहती है कि जब हमारे पास में धन की बढ़ोतरी होने लगती है, जब हमारे पास में धन आने लगता है तो हमारे जीवनों में वचन का प्रभाव कम होने लगता है। यहां पर हमने पढ़ा हुआ है मत्ती की किताब में कि धन का धोखा जो है ना वो क्या करता है, दबा देता है। जी हां, जब हमारे पास में रुपया और पैसा अधिक होता है तब हम परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना कम कर देते हैं। ऐसी कई 4-5 बातों को मैं आज आपके सम्मुख में एक 15-20 मिनट के अंदर रखूंगा कि बाइबल धन के विषय में क्या कहती है। अभी हमने मत्ती की किताब में पढ़ा है, उसका 13 और उसके 22 में हमने पढ़ा है कि धन का धोखा जो है वो क्या करता है, वचन के प्रभाव को कम कर देता है। जी हाँ, जब हमारे पास में धन की बढ़ोतरी होने लगती है, हम परमेश्वर के वचन के प्रभाव को अपने जीवन में कम होता हुआ आप देख सकते हैं। हमारी जेब में बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे पास में सब कुछ है, हम बहुत सारी चीजों को खरीद सकते हैं। ये सच्चाई है कि धन से बहुत कुछ खरीद सकते हैं हम, धन से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन धन से सब कुछ प्राप्त नहीं होता। धन से सब कुछ प्राप्त नहीं होता। यहां पर बाइबल कह रही है कि वचन का प्रभाव जो है वो धन कम कर देता है। किसी धनवान को आप परमेश्वर के वचन को बताइए, परमेश्वर का सुसमाचार बताइए, वो जल्दी से उसको ग्रहण नहीं करेगा। आप उसको किसी भी चीज के बारे में बताइए, वो बोलेगा अरे हाँ ये तो इससे हो सकता है, क्योंकि उसके पास रुपया बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास में शान शौकत और बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए वो क्या करता है, धन का धोखा जो है
वो परमेश्वर के वचन को, प्रभाव को कम करता है। दूसरी बात की ओर हम बढ़ेंगे, पढ़िएगा मरकुस की किताब 10वां अध्याय उसका 23 से 25 तक। मरकुस 10, 23 और 25, 23 से 25। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान कि प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम दूसरी बात देख रहे हैं कि धन जो है हमें सुसमाचार ग्रहण करने में हमारी रुकावट है। इसको अगर आप शुरुआत से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक नौजवान परमेश्वर के पास में आ रहा है, यीशु के पास में आ रहा है और वो सारी बातों को बता रहा है। और बताने के बाद में जब यीशु मसीह ने धन के विषय में उससे वार्तालाप की तो वो थोड़ा निराश हो गया तो चेले उससे पूछने लगे। और यहाँ पर 23 से आगे हम पढ़ रहे हैं कि धन का धोखा जो है वो सुसमाचार या परमेश्वर को ग्रहण करने में क्या है, रुकावट है। आप किसी धनवान के पास में जाइए, उसको बताइए प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाले हैं। आप और किसी के पास में जाइए जिसके पास में रुपया, धन है, दौलत है, आपको उसको बताना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो आप जो भी बात करेंगे उसके धन की वजह से वो बहुत से आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को चंगा करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारे पास में रुपया, पैसा, बहुत कुछ है उनके पास में। धन का धोखा जो है, धन जो है वो हमारे सुसमाचार को ग्रहण करने में रुकावट है। और कलाम में स्पष्ट रीति से ऐसा लिखा हुआ है कि धनवान का ऊँट का सुई के नाके में से निकलना सहज है, लेकिन धनवान का प्रवेश करना कठिन है। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप धन मत कमाइए, मैं आपको यह नहीं कहता कि आप काम धंधे रोक दीजिए, आप रुपया मत कमाइए। ठीक है, ये सारी बातें कोई प्रॉब्लम नहीं है रुपया, लेकिन रुपये का लोभ जो है वो हर प्रकार की बुराई की जड़ है। जिसके पास अधिक रुपया होता है वो उसको ही अपना खुदा बना लेता है। जिसने रुपए को अपना खुदा बना रखा है, जिसने रुपए को अपना खुदा या परमेश्वर बना रखा है, उसके लिए कठिन है परमेश्वर के राज्य में रहना, उसके लिए कठिन है परमेश्वर की बातों को ऊपर चलना। क्योंकि धन का जो प्रभाव है वो परमेश्वर के वचन को दबाता है। मत्ती की किताब में हमने अभी पढ़ा है कि वो प्रभाव को कम कर देता है। धन का धोखा परमेश्वर के वचन को रुका देता है। फिर दूसरी बात हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि धन जो है, धनवान का सुई के नाके से गुजरना ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का नहीं। क्योंकि धनवान के पास में सुसमाचार ग्रहण करने के लिए उसका धन उसकी रुकावट है। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर विभिन्न रीतियों से लेकर आता है, लेकिन कई दफा धन जो है सुसमाचार ग्रहण करने में रुकावट होता है। तीसरी बात को हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा याकूब की किताब 5वां अध्याय उसका 2 पद। मैं सीधे सीधे परमेश्वर के वचन से आपको बताते चलूंगा। याकूब 5 और उसका 2। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। अब तीसरी बात हम देख रहे हैं, ये धन जो है ना बिगाड़ने वाला है। देखिए, जब तक आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तब तक आप अपने घर में आते हो, प्रार्थनाएं करते हो, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर में मगन होते हैं, घुटनों को टेकते हैं, चर्च बरोबर जाते हैं, हर प्रार्थनाओं को अटेंड करने की हम कोशिश करते हैं, ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास में धन आया, जैसे ही रुपया की बढ़ोतरी होना शुरू होती है, परमेश्वर आशीष देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे रुपए की बढ़ोतरी होना शुरू होती है, हमारा धीरे 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 प्रार्थनाएं करना कम हो जाता है। हमारा धीरे 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 आराधना करना कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक व्यक्ति सुसमाचार सुनकर प्रभु के पास में आया, कलीसिया में आता था। कलीसिया में आने के बाद में घुटनों पर रहकर बड़ा रोता था, बड़ा रोता था, बड़ा रोता था।
पास्टर ने देखा उसको और उससे जाकर बात की, भाई आप घुटनों पर दंडवत करते हुए चर्च में पड़े रहते हो और इतनी प्रार्थनाएं करते रहते हो, गीत गाते हो, उपवास करते हो, रोते रहते हो, क्या बात है? तब उसने उनको बताया, पासवान को बताया कि पास्टर जी मेरा जो बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का है, मुर्गियों का जो मेरा बिजनेस है, अचानक से वो पूरा बिजनेस मेरा ठप हो गया है। और जब बिजनेस मेरा ठप हो गया है तो अब मेरा जो बिजनेस है वो ठप हो गया है, मेरी सारी मुर्गियां मर गई हैं, अब मुर्गियां मेरे पास में नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत कंगाली की हालत में आ गया हूं। वो प्रार्थना करना शुरू करता है। पास्टर बोलते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे। 2-3 संडे आता रहा, 4-5 संडे आता रहा, वो जोर जोर से प्रार्थनाएं करता है, गीतों को गाता है, रोता है। परमेश्वर ने उसकी परिस्थिति को बदलना शुरू किया। उसकी जो मुर्गियां मर गई थी, मुर्गियों ने मरना शुरू कर दिया था बीमारी के कारण, अब वो मुर्गियां ठीक हैं। अब मुर्गियों की बढ़ोतरी होने लगी है। अब उसके पास में धन आने लगा है। 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे प्रार्थना करने के बाद में उसकी परिस्थिति पूरी परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले 3 सभाओं में आता था, 2 सभाओं में आना शुरू किया। अब 2 सभाओं से 1 सभा में आना शुरू किया। पास्टर ने देखा अब वो बंदा दिखता नहीं है जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, कलीसिया ने मिलकर प्रार्थना की थी, वो रोता था बहुत, इतना अच्छा भाई था, वो कहाँ चला गया। एक दिन पास्टर ने कहा कि मैं जाकर उसके पास में विजिट करूंगा, क्या पता उसको क्या हो गया है, कुछ तकलीफ हो गई लगता है, वो बिजनेस उसका कैसा चल रहा है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में ना चला गया हो, कुछ तकलीफ में ना चला गया हो, क्योंकि इतना घुटनों पर आकर परमेश्वर की आराधना करता था, रोता रहता था परमेश्वर के चरणों में बैठकर। 1-1, 2-2 घंटा, कलीसिया शुरू होने से आधा 1-1 घंटा पहले आकर प्रार्थना करने लगता था। जाकर मैं उसको देखता हूँ। पास्टर एक बार उसके पास में विजिट करने के लिए गए। जब विजिट करने के लिए गए तो पास्टर ने देखा कि वो बड़े ऑफिस में बैठा हुआ है, पीछे बड़े बड़े पोल्ट्री के बड़े बड़े 2-2, 3-3 एकड़ में पोल्ट्री फार्म बने हुए हैं और बड़ी ढेर सारी मुर्गियां वहां पर हैं। जब पास्टर ने उसको पूछा, भाई आपके लिए प्रभु ने कितना बेहतर काम कर दिया, परमेश्वर ने आपके लिए कितना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा परमेश्वर ने काम किया है, अब आपने प्रार्थनाओं में आना बंद कर दिया। तो प्रभु के दास को वो कहता है, अब मुर्गियां मरती नहीं है ना, इसलिए मैं प्रार्थना में नहीं आता। यानी कि कहने का मतलब, जब मुर्गियां मरेगी, जब आपके जीवनों के अंदर तकलीफें आएंगी, जब आपको धन की घटी होगी, जब आपको परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब हम परमेश्वर में आते हैं, तब हम प्रार्थनाओं को करने लगते हैं। जैसे ही हमारी सिचुएशन सही हो जाती है, हम प्रभु को छोड़ने लगते हैं। पासवान ने उसको समझाया, मेरे भाई परमेश्वर ने तुझे फिर से उठाया, परमेश्वर ने तुझे ये सब आशीषें दी। ये धन का धोखा जो है ये तुझे बिगाड़ देगा। ये धन जो है, ये तेरा बिजनेस जो है जिस पर तू भरोसा कर रहा है, ये फिर कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने तुझे फिर से ये लौटाया है, वो एक समान रहने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। तो उसके चरणों में बना रहे, प्रथम स्थान उसको दे। परमेश्वर तुझे आशीषों भी भरे रखेगा और तुझे स्वर्ग राज के लिए भी तैयार करेगा। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पास में आते तो हैं, लेकिन जैसी उनकी बढ़ोतरी होती है, घर मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसा मिल गया, बीमारियां चली गई, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और परमेश्वर के वचन में इसीलिए लिखा हुआ है, तुम्हारा धन तुम्हें बिगाड़ देगा। आप इस घटना को बेहतर रीति से जानते हैं, उड़ाऊ पुत्री की घटना को। वो अपने पिता से सारा धन लेकर चला गया, जितना उसका था वो लेकर चला गया, और जाने के बाद में दोस्तों में उसने उड़ाया। उसको लगा ये धन अब मेरे लिए सब कुछ है, ये धन से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बड़े बड़े कामों को उसने किया होगा, बहुत सारी जगहों पर उसने जो मन में आया होगा वो उसने लिया होगा, जो मन में आया होगा वो उसने खाया होगा, बहुत सारा काम उसने किया, बहुत सारी चीजें। एक दिन धन घटने लगा, एक दिन धन समाप्त होने लगा, वहां पर अकाल पड़ गया। अब रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बाप से वो अलग होकर अपना सब कुछ लेकर आ गए हैं। अब क्या करे? ये धन कुछ समय उसका साथ दिया, बाद में उसकी हालत कीचड़ में रहने वाले लायक हो गई, उसकी हालत सूअरों के संग खाने लायक हो गई। सूअरों के साथ में वो खाना खाने लग गया, वहां पर बैठकर स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है, मेरे पिता के यहां पर तो देखो नौकर भी पेट भर भोजन से अधिक खाते हैं, इतना मेरा पिता उनको भोजन देता है कि उनका पेट भर जाता है और वो आधा बचा देते हैं।
इतना वो मुझे अपने नौकरों को भोजन देता है, और मैं यहाँ इन सुअरों के साथ में, जो सुअरों को खाना डाला जाता है गंदा सड़ा, उसमें से चुनकर मैं खाना खा रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, ये धन बिगाड़ देगा। कुछ समय का सुख सुकून जरूर इस धन में है, कुछ समय का सुख सुकून जरूर इस धन में है, लेकिन ये धन एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। देखिए, जहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ बुरा है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन को ही अपना सब कुछ देवता बना लेना, धन को अपना भगवान, अपना परमेश्वर मान लेना बुरा है। यहां पर तीसरी बात हमने देखी, धन जो है ये बिगाड़ने वाला है। तो चौथी बात को पढ़े, समुपदेशक की किताब 4वां अध्याय उसका 8वां पद, समुपदेशक 4 और उसका 8 हम पढ़ेंगे। कोई अकेला रहता है, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है, ना उसका बेटा है, न भाई है, ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं। तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। देखिए, बहुत सारे लोग अकेले हैं, कोई नहीं है, अकेले हैं, हजारों रुपया है, करोड़ों रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी और धन और धन और धन और धन और कमाना है, और आने दो और आने दो और आने दो, इस प्रकार का उनका जीवन है। यहां पर लिखा हुआ है कि घर में कोई नहीं है, वो अकेला है, संतुष्ट रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन धन जो है उसको क्या करता है, और कमाने की चाहत को, और कमाने, यानी कि कहने का मतलब है ये असंतोषजनों से, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कभी भी धन से। रुपया कितना, अभी देखिए दुनिया में कितने कितने बिलियनियर मिलियनियर ट्रिलियनियर लोग पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो और कमाना चाह रहे हैं, फिर भी वो और प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनको और चाहिए। आपकी 10,000 की नौकरी थी, आप कोशिश करते कि आप 25,000 की हो जाए। आप झोपड़े में रहते थे, सोचते हैं कि आप पक्के घर में रहे, पक्के घर में रहने वाला बैरक में आने की सोचता है, बैरक वाला ब्लॉक वाला सोचता है कि उसको बंगलों में आना है, बंगलों वाला सोचता है कि मेरा बड़ा फार्म हाउस, रॉ हाउस होना चाहिए, इस प्रकार की बड़ी बिल्डिंग इमारत होना चाहिए। यानी कि असंतोष, संतोषजनक नहीं है जो आपके पास में है, उसमें हम संतोष नहीं कर पाते। परमेश्वर के कलाम में ऐसा भी लिखा हुआ है, संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई। यहां पर ये जो धन है ये असंतोषजनक है। यहां पर परमेश्वर के वचन में हमने समुपदेशक 4:8 में पढ़ा है कि वो अकेला है, लेकिन फिर भी और कमाने और प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक और वचन को पढ़ लीजिए, इसका ही 5 का 10 पढ़ लीजिए, 5 और 10। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, वो रुपए से तृप्त ना होगा। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ऐसा आया हुआ है। बहुत सारा कमाने की आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो रुपए से प्रीति रखता है वो उससे कभी तृप्त ना होगा। देखिए, जितने लोग अधिक कमाना चाहते हैं ना, उनके पास में कर्ज है। जितना लोग अधिक कमाना चाहते हैं, संतोष नहीं करते, उनके पास में अधिक परेशानियां हैं, उनके पास में अधिक बीमारियां हैं, वो रोज गोलियों पर और इन सारी चीजों में जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो असंतोषजनक स्थिति में है। धन जो है ना, परमेश्वर ने जो दिया उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ, वचन में ऐसा लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा है कि तू रोज की रोटी हमें दे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक महीने भर का प्लान करके रखा हुआ है। गलत नहीं है, आपने किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उसी चिंता में मत लगे रहिए, कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे, कल क्या पहनेंगे। अरे मेरा पिता जो आसमान के पक्षियों को खिलाता है, क्या वो तुम्हें भूखा रखेगा? क्या वो तुम्हें नहीं देगा? यहां पर परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है ये धन जो है असंतोषजनक है। एक और बात को देखेंगे, 5वीं बात को पढ़ लेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 27 और उसका 24। बस अभी 5 मिनट में ही मैं खत्म करूंगा। नीति वचन 27 और उसका 24वां पद। क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। अब बाइबल क्या बताती है धन के विषय में? पहली बात हमने सीखा है, बाइबल बताती है कि धन का प्रभाव जो है, धन वचन के प्रभाव को कम करता है, सुसमाचार ग्रहण करने में रुकावट है, धन बिगाड़ देता है, धन असंतोषजनक है। अब हम 5वीं बात पढ़ रहे हैं कि धन अस्थायी है। हाँ, क्या लिखा हुआ है 24वें पद में? क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप देखिए,
बड़े बड़े धनवानों को देखिए, वे चले गए, उनके बच्चे अब उनको संभाल रहे हैं, वे चले जाएंगे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है कहते हैं कि ये धन अस्थाई है। आपने देखा होगा, आप हर किसी के जीवन का ये अनुभव है। आप जिस जगह पर जाकर राशन लेते होंगे, देखिए पहले उसका पिता बैठा था, अब पिता चला गया, बेटा बैठा हुआ है, बेटा चला गया तो उसके बच्चे बैठे हुए, यानी कि यह अस्थाई है, ये एक के पास रहता नहीं। आप कितनी भी मेहनत कीजिए कि मैं कमा लूंगा, मेरे पास रहेगा, मैं कमा लूं, नहीं, आप इसको नहीं यूज कर पाते और एक दिन इसको छोड़कर चले जाते। ये धन जो है अस्थाई है। बाइबल कहती है धन अस्थाई है। इसलिए देखिए, जो अस्थाई चीज है उस चीज के पीछे ज्यादा क्यों पड़ना। परमेश्वर ने हमारे लिए चिरस्थाई घर बना रखे हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजनाएं कर रखी हैं जो हमारे विचारों में नहीं आई, जो हमारे ख्यालों में नहीं आई, वो बातें हमारे लिए कर रखी है। हमारी बुराइयों में भी परमेश्वर भलाइयों को उत्पन्न कर देते हैं उस चिरस्थाई धन के लिए, जहां पर चोर उसको सेंध नहीं लगाते, ना यहाँ पर कीड़े खाते हैं। ऐसे धन की प्रचर्चा करें, ऐसे धन की खोज में लगे रहें जो धन स्वर्गीय धन है। उस धन की ओर हमको बढ़ना है। बाइबल धन के विषय में हम पढ़ रहे हैं 5वीं बात की धन अस्थाई।